हेलो एवरीवन, सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो गया और आंसर की भी आ गई। आपने मेरा स्कोर देखा होगा, 284 मार्क्स है मेरे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है एक्सपेक्टेशन से। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स रहे जिनकी वजह से स्कोर रियल एग्ज़ाम में कम हो गया एज़ कम्पेयर टू मॉक टेस्ट स्कोर एंड माई एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। देखिए, पहला रीज़न तो ये रहा कि सेक्शन 1 में जो मेरा स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जिस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो गई। एंड क्योंकि सेक्शन 1 जो है मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने जो है सेक्शन 2 में काफ़ी ज़्यादा गेस वर्क कर दिए जीएस में और नेगेटिव में चला गया। तो जीएस में मेरे 19 मार्क्स हैं और जो कि एक्चुअल में मेरे 10 क्वेश्चन सही से जो मुझे 30 मार्क्स मिल जाता, तो मुझे 10 से 11 नंबर का एज यहाँ मिल जाता सेक्शन 2 में, अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा गेस वर्क नहीं किया होता। क्योंकि जब पेपर ख़राब गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ओवरऑल स्कोर वैसे भी कम हो जाएगा। जबकि जीएस तो सबके लिए टफ आई थी। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है इस बार इजी टू मॉडरेट आई थी। इंग्लिश में स्कोर मेरा है 123 मार्क्स। तो मैंने इंग्लिश में भी फुल अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे 42 सही हैं और 3 रॉन्ग हैं, तो इफ़ेक्टिव मार्क्स 123 है। और जीएस में मेरे 10 सही थे और 11 गलत थे, तो मेरे इफ़ेक्टिव मार्क्स 19 हैं जीएस में। और मैथ्स में बात करते हैं तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई और रीजनिंग में भी मेरे 4 मिस्टेक्स हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कितने मैंने अटेम्प्ट करे थे, कितने में मैंने पार्शियली अटेम्प्ट करके गेस वर्क किया था, तो देखो मैथ्स में जो है मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सॉल्व करने के बाद, और 2 क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग गेस वर्क करके उसको टिक किया था, क्योंकि टाइम बचा नहीं था। तो 26 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके करे थे उसमें भी 2 गलत हो गए, और जो 2 मैंने गेस वर्क के अकॉर्डिंग किया था वो भी गलत हो गए। तो ओवरऑल जो है 28 अटेम्प्ट हुआ मेरा मैथ में, इसमें 24 सही और 4 गलत, तो स्कोर मेरा आया 68 मार्क्स मैथ्स में। एंड रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में मेरा 30 मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मैंने 1 क्वेश्चन में गेस वर्क किया था और 29 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके करे थे, जिसमें मेरे 4 गलत हो गए और मेरा स्कोर रहा 78 मार्क्स रीजनिंग में। ओवरऑल मेरा स्कोर सेक्शन 1 में 142 मार्क्स रहा और सेक्शन 2 में भी मेरा स्कोर 142 मार्क्स रहा रीजनिंग में। क्योंकि जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जो मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने होते हैं, वो मैंने पहली बार में उसका आंसर नन किया था, बट बाद में माइंड जो है मेरा चेंज हो गया, मैंने इसका आंसर 1 कर दिया। ये एक रिग्रेट है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार मेंस के मॉक टेस्ट में देखा था, ओली बोर्ड के, जिसमें पूछा गया था कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, और वो 4 लेटर का वर्ड था। तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग एक भी वर्ड नहीं बन रहा था, तो मैंने उसमें आंसर नन कर दिया था। बट बाद में जब मैंने इसको सोल्यूशन देखा ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट में, उसमें इसका आंसर 1 दिया हुआ था, और सोल्यूशन में देखने के बाद मालूम चला कि एक अफ्रीका की कोई कम्युनिटी होती है जिसका नाम अजीब सा था, तो वो उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल वर्ड है। मुझे एग्ज़ाम में भी ये चीज़ फील हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लेटर से, चारों लेटर से एक वर्ड बन जाए, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नन से 1 कर दिया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ऐसा एक आधी वर्ड बनेगा अगर बनेगा तो, जो कि गलत हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है या तो अगर आपको श्योर शॉर्ट हो तो अटेम्प्ट करिए, एल्स जो है आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिस्की क्वेश्चंस होते हैं। और एक मेरा जो है डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था, जिसमें मुझे डाउट तो लग रहा था, वो वाला गलत हो गया रीजनिंग में। तो रीजनिंग में तो मुझे ये डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन और जो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था और जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन में डाउट था। एक और क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, जिस वजह से 4 ओवरऑल क्वेश्चन गलत हो गए। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो माइंड अलग तरीके से काम करने लगता है, आप प्रेशर में आ जाते हो, और वो मुझे प्रीलिम्स में एकदम भी फील ही नहीं हुआ, लेकिन मेंस में वो प्रेशर मुझे फील हुआ। ये ट्राई करना है कि कितना चिल, कितना कूल आप रह सकते हैं एग्ज़ाम में, कि वो आपको बहुत हेल्प करता है ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस करने में। और जब सेक्शन 1 मेरा ख़राब हुआ तो इस वजह से सेक्शन 2 में भी उसका इम्पैक्ट दिखा, जिसकी वजह से मैंने जीएस में ओवर अटेम्प्ट कर दिया और नेगेटिव मार्किंग मुझे झेलना पड़ गया। ओवरऑल मेरे 22 क्वेश्चन गलत हैं। अगर 284 में 22 क्वेश्चन जोड़ते हैं तो लगभग 316 मार्क्स के आसपास बनेगा। ये थी ओवरऑल मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक तो ये है कि मेंस में आपको गेस वर्क नहीं करना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपके कट जाएंगे एक्स्ट्रा अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो। ये आपको ध्यान रखना है मेंस में कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल उससे बचना है, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी
क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। पहली बात तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड, अगर आप मान लो उस क्वेश्चन के लूप में आप फंस गए हैं, सो उसमें माइंड पे इफ़ेक्ट नहीं आने देना है, क्योंकि अगर वो एक बार इम्पैक्ट आ गया कि आपने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया, पेपर आपका ख़राब हो गया, तो इससे आप बिना मन के अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आप होप छोड़ देते हैं कि अब पेपर आपका बेटर या अच्छा हो सकता है। सो ये एक चीज़ है जो इम्प्रूव करना है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि जो जीएस में होते हैं, जीएस में जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं वही करना है, या तो फिर जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है वो आप कर सकते हैं। एंड फोर्थ ये है कि कंप्यूटर जो है इस बार, क्योंकि आपने देखा बहुत ज़्यादा टफ आ गई थी, सो कंप्यूटर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मैंने कंप्यूटर आपको बताया कि मेरा बेसिक ठीक था मैथ्स में। क्लास 10th में मैंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ था, तो क्लास 10th में मेरा स्कोर 98 नंबर था 100 में से। मेरा बेसिक कंप्यूटर का था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा डिफरेंट लेवल के थे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया था, तो मेरा स्कोर इस बार 17 मार्क्स ही रह गया कंप्यूटर में। ऑल्दो ओवरऑल स्कोर भी डाउन है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती। कंप्यूटर में स्कोर अच्छा होने के बाद वो जॉब तो नहीं मिलती, बट सीखने वाली बात यह है कि अगर अगली बार कंप्यूटर ऐसा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंप्यूटर को अच्छे से तैयार करना है। जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को स्पेशली ध्यान में रखिए कि कंप्यूटर कभी भी टफ या फिर ईजी आ सकती है, तो कंप्यूटर को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, कंप्यूटर को और टाइपिंग को। क्योंकि ये है, जब इससे आप बाहर होते हैं एग्ज़ाम में, तो अब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको उससे प्रॉब्लम होती है, बहुत वो लंबे समय तक आपको पेन देती है कि एक छोटी सी सिली मिस्टेक, ऐसा सेक्शन जो कि क्वालिफाइंग, जिसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने हैं, वो जब आपको फेल कराता है तो आपको बहुत दुख होता है। ये सब मिस्टेक हैं। बाकी जो है जैसा भी हुआ ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सेक्शन 1 में अगर देखा जाए तो मैथ्स का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था। लाइक 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी साइड थे, बट टाइम की मैनेजमेंट की सही तरीके से ना करने से ओवरऑल जो सेक्शन 1 था मेरा वो ख़राब हो गया। जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि आप सेक्शन 1 में टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो आप डेवलप करिए, और जितना हो सके मॉक टेस्ट में खूब इसको जो है प्रैक्टिस करिए, टाइम सेव करने वाली, क्वेश्चन को स्किप करने की जो आर्ट है, सो दैट आप सेक्शन 1 में बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। एंड जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि वो गलत होने की संभावना 75% होती है एंड करेक्ट होने की संभावना 25% होती है। तो अगर आपका 1 नंबर घट जाएगा तो 3 नंबर आपके एक क्वेश्चन सही करने में मिलते हैं, और 1 नंबर अगर आपके माइनस हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी उसकी, वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए 2025 की तैयारी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, एंड अब स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा आपको 2025 की क्या है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, जिससे कि प्रीलिम्स में 160 प्लस का टारगेट हो सके रॉ स्कोर। क्योंकि इस बार कट ऑफ आप देख रहे हैं कितना आसमान छू रही है। इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी 304 के आसपास कट ऑफ जाएगी इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सब चीज़ें हैं। 2025 की स्ट्रेटजी जल्द इस यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो आप जो है कनेक्टेड रहिए। बाकी जितने भी लोग CDS का फॉर्म भरे हैं, या फिर FCAT का, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, वो नीचे अपना जो है कमेंट कर सकते हैं मॉक टेस्ट स्कोर, क्योंकि अभी इनके मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा। जैसे इनके टेस्ट दूंगा तो CGL के, CHSL के, CDS के, FCAT के, ICG असिस्टेंट कमांडेंट के, तो इन सब के मॉक टेस्ट देने हैं। आप भी अपना स्कोर नीचे कमेंट में बताइए, जिससे फील हो कि हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।